तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से कुछ दिन पहले रेलवेज ने अनाउंस किया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सरफेस और अंडरग्राउंड रेल लाइंस बनाई जाएंगी, जो सुनने में तो एक आम रेल प्रोजेक्ट की तरह ही लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम रेल प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली भारत की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और फ्यूचर प्लानिंग का एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही जगह है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। और ये कॉरिडोर इतना नैरो है कि अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है या फिर कट हो जाती है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिकली भारत से कट ऑफ हो सकता है। और यही मेन कारण है कि रेलवेज ने काफ़ी बोल्ड और फॉरवर्ड लुकिंग प्लान अनाउंस किया है, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर 2 अंडरग्राउंड रेल लाइन्स बनाई जाएंगी और साथ ही साथ 2 सरफेस रेल लाइन्स भी ऐड की जाएंगी। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले एक लिमिटेड कैपेसिटी वाला कॉरिडोर था, अब उसको एक मल्टी लेयर्ड और हाईली सिक्योर्ड रेल कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि रेलवेज यहाँ पर अंडरग्राउंड रेल लाइन से क्यों बनाना चाहती है, जबकि रेलवेज तो नॉर्मली ज़मीन पर ही होती है। तो इसका मेन कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ज्योग्राफी है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी लंबे समय से भारत का सेंसिटिव पॉइंट रहा है। एक साइड से चाइना, दूसरी साइड पे बांग्लादेश और नेपाल भी इनफैक्ट काफ़ी पास में है, और ऊपर से ये नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। और इसी कारण से जो सर्विस लेवल की रेल लाइन्स होंगी वो यहाँ पर हमेशा वल्नरेबल रहेंगी, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, लैंडस्लाइड्स हो, फ्लड्स हो या फिर कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हो। लेकिन अंडरग्राउंड रेल लाइन्स इस तरह की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को बाईपास कर सकती है, और ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी इस तरह की इश्यूज़ के चलते ब्रेक नहीं होगी, ना ही फ्री ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा और ना ही डिफेंस लॉजिस्टिक अफेक्ट होंगे। और वैसे तो ये कोई थ्योरी नहीं है, दुनिया के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक जोन्स में आपको अंडरग्राउंड कॉरिडोर से देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि लैंड तो डिस्टर्ब होता ही रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड डिस्ट्रप्शन काफ़ी कम देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा एंगल कैपेसिटी भी है, क्योंकि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट का रेल ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इकलौता रास्ता है जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल अभी 2 रेल लाइन्स ही ऑपरेशनल है। उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर आपको पैसेंजर ट्रेन भी ऑपरेट होती दिखाई देती हैं, साथ साथ फ्रेट ट्रेन भी सेम ट्रैक्स पर ही ऑपरेट होती है। एक्स्ट्रा रेल लाइन्स का मतलब सीधा सीधा यही है कि ट्रेन को यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा, रेल कंजेशन कम होगा और गुड्स का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, बैम्बू इंडस्ट्री हो या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, सबको फास्टर एक्सेस मिल पाएगा। ओवरऑल रेलवेज का प्लानिंग है कि 40 किलोमीटर की अंडरग्राउंड रेल लाइन्स यहाँ पर बिछाई जाएंगी, जो वेस्ट बंगाल के 3 माइल हाट रेलवे स्टेशन से रंगापानी स्टेशन के बीच बनेंगी। इनमें से एक रेल लाइन बागडोगरा की तरफ भी जाएगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के बिल्कुल साथ ही 2 और रेल लाइन्स बनाई जाएंगी, यानी कि एग्जिस्टिंग ट्रैक्स की क्वाड्रपलिंग यहाँ पर रेलवेज करने वाली है। और अगर दोस्तों बात करूँ कॉस्ट की, तो रेलवेज ने कोई एग्जैक्ट फिगर तो अनाउंस नहीं की है कि यहाँ पर कितना पैसा वो खर्च करेंगे, पर क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि रेलवेज पहली बार एग्जीक्यूट करेगी, तो क्लियरली ये काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि अंडरग्राउंड टनलिंग, सेफ्टी सिस्टम्स, वेंटिलेशन, इमरजेंसी, ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी होती है। बट एट दी एंड कॉस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो इसका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लॉस कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे पोटेंशियली हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो सकता है। इस रेल लाइन का एक और फायदा ये भी होगा कि सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के आसपास के एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो पाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरता है वहाँ पर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आता है। होटल्स, लॉजिस्टिक हब्स, वेयर हाउसेज, टूरिज्म, इस तरह की सब चीज़ों में बूस्ट देखने को मिलता है। और अगर उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो ये प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए एक बैकबोन जैसा है, क्योंकि कल को अगर भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या फिर कोई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान करता है, तो ये अपडेटेड सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसका फाउंडेशन बन सकता है। मतलब ये प्रोजेक्ट आज के लिए नहीं बल्कि आगे के 30-40 सालों का एक रोड मैप है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर रेलवे सिर्फ ट्रैक से नहीं बना रहा है, बल्कि एक सिक्योर, रिजिलियंट और फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बना रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट को ज्योग्राफिकली ही नहीं स्ट्रेटेजिकली भी भारत से कनेक्ट करेगा। वैसे दोस्तों इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।